चाचा जी, कहाँ रहते हैं आप आजकल? यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और क्यों? अरे अब कहाँ की टेंशन है बहू रानी? है? अरे भाई ये रिमझिम की शादी हो जाएगी, वो इस घर से विदा हो जाएगी, फिर काहे की टेंशन है? और वैसे भी हम क्या है जरा वो होटल देखने के लिए चले गए। बहू रानी क्या है, बाद में सब कुछ हमें ही संभालना है ना। चाचा जी, होटल का काम होता रहेगा, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपको एयरपोर्ट जाना है प्रेम को पिकअप करने, और राकेश भैया ने कहा है कि अविनाश भी आपके साथ जाएंगे। हाँ तो चले जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्या है? प्रॉब्लम ये है कि विजय से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसने मेरा मोबाइल बंद कर रखा है। चाचा जी आप एयरपोर्ट जाइए और समझ गए बाबा, सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए। जय जय। रिमझिम, अरे भाभी आइए ना, बैठिए। अकेले अकेले क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, आज तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन जिस हालात में होने वाली है उसमें खुशी कम। और लेकिन मेरा यकीन करो रिमझिम, माँ और बाबूजी ने जो फैसला लिया है उससे आगे चल के तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। आज अगर प्रतीक यहाँ होता तो बहुत खुश होता, बहुत प्यार करता था ना तुमसे। खेलो। ये क्या है भाभी? प्रतीक ने तुम्हारी शादी के लिए बनवाए थे। लो रिमझिम। भाभी हम इससे नहीं ले सकते। रिमझिम भाभी प्लीज, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। भाभी हम आपसे तो खुल के बात कर सकते हैं ना। हमारा दिल गवाही नहीं देता कि हम इस घर को ऐसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएं। भाभी घर का माहौल देखिए, इतना टेंशन है, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने कॉम्प्लिकेशंस है, हम नहीं जाना चाहते भाभी। नहीं रिमझिम, इस तरह नहीं कहते। ये केवल तुम्हारी बेचैनी है जो तुम्हें इस तरह सोचने पर मजबूर कर रही है। तुम देखना, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। ट्रस्ट मी। अब ले लो। शादी की तैयारियां तकरीबन हो ही गई हैं। हाँ भैया प्लीज आप चिंता मत करिए, मैंने एक दो जगह बात की है, पैसों का बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। अविनाश, कोशिश तो मैं भी पूरी कर रहा हूं। मुझे भी लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जबकि हमने कंपनीज मर्ज करने का फैसला कर लिया तो भैया मैंने कुछ 8-10 पॉइंट बनाए हैं। एक बार रिमझिम की शादी ठीक ठाक हो जाए तो एक मीटिंग कर लेते हैं। अच्छा, शादी से याद आया कि प्रेम 12:30 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि चाचा के साथ तुम भी एयरपोर्ट चले जाओ और प्रेम को लेकर सीधा यहीं आ जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। ओके। हेलो, या राकेश शर्मा स्पीकिंग।
सीबीआई इंक्वायरी अभी आ रहे हैं? राकेश, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। यशोदा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ राकेश? वो सीबीआई वाले इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। क्या? भाभी, क्या हुआ? भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ तो बताइए। रिमझिम, राकेश बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। तुम नहीं जानती रिमझिम, कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना असाइनमेंट अमेरिका भेजा था जो सीज हो गया है। अब उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने इलीगल तरीके से पैसे भिजवाए। सीबीआई को इस बात का पता चल गया है रिमझिम, वो किसी भी वक्त यहाँ इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। क्या? राकेश, लेकिन भाभी, कितना मना किया था मैंने उन्हें, कितना मना किया था रिमझिम, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। हर बार मुझे बड़ी बड़ी बातें कहकर चुप कराते रहे। ये कहते रहे कि मुझे बिजनेस की समझ नहीं है। अब भाभी देखिए, वो इंक्वायरी के लिए आएंगे, ये तो हम बदल नहीं सकते ना। जो होगा वो तो होगा, इंक्वायरी करके चले जाएंगे। आप परेशान मत होइए। नहीं रिमझिम, अगर वो घर आ गए, सोचो बाबूजी और बाकी के लोगों को कितना बड़ा शॉक पहुंचेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा रिमझिम, क्या होगा। भाभी, कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर सिचुएशन संभालेंगे। खुद को संभालिए। वो लोग आ कब रहे हैं? किसी भी वक्त आ सकते हैं रिमझिम, किसी भी वक्त आ सकते हैं। हेलो सर, आई एम राकेश शर्मा। आई एम अमित कपूर, ऑफिसर स्पेशल ब्रांच। ये है मेरे कलीग्स, मिस्टर विनोद, मिस्टर द्विवेदी, मिस्टर कैलाश। ऑफिसर, ये मेरी बहन है रिमझिम। नमस्ते। नमस्ते। और ये मेरी पत्नी है यशोदा। मिस्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हमने आपसे टेलीफोन पे बात की थी। उसी सिलसिले में हवाला डील के बारे में हम आपसे बातचीत करने आए। हवाला डील? मिस्टर शर्मा, क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल है जो हमने करने और आपने सुनने। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, चलिए प्लीज। सर, जी हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी फरमाइए। दरअसल आज हमारी शादी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एक्चुअली घर में काफ़ी गेस्ट्स आए हुए हैं, मेहमान हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप लोग अंदर गए तो कई तरह की बातें होंगी। 10 लोग हैं, 10 तरह की बातें होंगी। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी कि अगर अंदर ना जाकर आप लोग यहीं बात कर लें तो। वेल, वी डोंट माइंड। ओके, थैंक यू सो मच। हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। थैंक यू। ओके, आइए। रिमझिम, भैया डोंट वरी, घर का कोई भी आदमी बाहर नहीं आएगा। भाभी आप यहीं रुकिए, हम अंदर जाते हैं, चाय नाश्ता भेजते हैं बाहर। देखिए सर, मैं नहीं जानता कि आपको मेरा नाम, पता, मेरा फोन नंबर कौन से हवाला एजेंट के पास मिला है,
it might be just a coincidence. I don't know any Neeraj Singh or somebody like that. देखिए, हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आपका उस फ्लॉपीज, उस फाइल और डायरीज में बार बार नाम क्यों आया। ये हमारे मिस्टर विनोद है, क्वालिफाइड सीए। ही विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। देखिए सर, मेरे पास तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है। बाकी आप जब चाहें इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। वेल, आपकी बात हमेशा हमें याद रहेगी। वैसे आपकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी। अरे आप लोग जा रहे हैं? हम तो चाय लाए थे। जी थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम जरा जल्दी में। थैंक यू। नमस्ते। रिमझिम, आज इस घर से विदा होते होते भी तुमने हम पे एहसान कर ही दिया। भैया हम इस घर से जा रहे हैं, विदा नहीं हो रहे हैं। और जिसे आप एहसान कह रहे हैं वो तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अरे ये क्या बात हुई? घर में शादी है, सब लोग भाग दौड़ रहे हैं, किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। प्रेम साहब के लिए मैं अभी टेलर से कोट लाया हूँ और तुम हो के यहाँ पर अकेले बैठे हो गुमसुम। हाँ, तो क्या करे बताओ। अरे क्या करेगा क्या मतलब महाराज जी? ये बताओ आज का मेन्यू क्या है, बारातियों के लिए क्या क्या पकवान बनाए हैं? हाँ और रिमझिम बेबी को क्या गिफ्ट दे रहे हो? हाँ महाराज जी, तुम तो उदास हो गए। उदास ना हो तो क्या करे बताओ। हमारी रिमझिम बिटिया की शादी हो रही है, उसके 7 फेरे होंगे, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए ये दहलीज लांग करके हम सबको छोड़ करके चली जाएगी। हमें तो भैया ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज जी, तुम हमेशा उल्टा क्यों सोचते हो? जब दुखी होने वाली बात होती है तब तुम खुश होते हो, और जब खुश होने वाली बात होती है तुम दुखी होते हो। तुम तो मतलब नहीं समझे। महाराज जी, जब रिमझिम बेबी की शादी नहीं हो रही थी तब तुम बहुत खुश थे। आज रिमझिम बेबी की शादी हो रही है, उसका घर बसने जा रहा है और तुम होके दुखी हो रहे हो। अरे महाराज जी, कभी तो समझदारी वाली बात किया करो। खान, तुम ये सब बातें नहीं समझ पाओगे। अरे हमारे घर की लक्ष्मी जा रही है, कभी सोचा है तो कि जाए के बाद ये घर के लोग का सुखी रह पाएंगे? और हमारी रिमझिम बिटिया ये घर को छोड़ के जिंदा रह पाएगी? और प्रेम बाबू जो है ना, वो हमें बहुत गड़बड़ आदमी लागत है, हमें कोई भरोसा नहीं है उन पर। देखो महाराज जी, जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अब हमारे पास सोचने और करने के लिए कुछ वक्त नहीं। हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रिमझिम बेबी जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, उसे बहुत लंबी उम्र दे। रिमझिम,
आखिरी बार गोपाल जी की पूजा कर रही हो? खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। मेरी शादी का जोड़ा। अब मैंने सोचा ये मेरे तो काम आएगा नहीं, तो तुम्हारे ही काम आ जाए। वैसे भी दूसरों की चीजों पर तुम्हारी नजर कुछ ज्यादा ही रहती है ना? और तुम्हें तो खास तौर पर इसकी जरूरत है, क्योंकि पता नहीं तुम्हारी और कितनी शादियां होनी बाकी है। अरे तुम तो नाराज हो गई। अब देखो ना, प्रेम जैसा मुजरिम अपनी हरकतों से बाज तो आएगा नहीं। एक ना एक दिन पुलिस से पकड़ा जाएगा, गोली लग जाएगी। अब ऐसे में तुम्हें फिर से शादी तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए ये जोड़ा तुम अपने पास ही रख लो। और हाँ, एक बात तो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। प्रेम आ रहा है, इसीलिए शादी तो होगी। हाँ, माना तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी दुल्हन के हाथों में मेहंदी ना लगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देखो, मैं मेहंदी अपने साथ ले आई हूं। कसम खाती हूँ बहुत अच्छी डिजाइन बनाऊंगी। मालिनी, तुम हमें मेहंदी लगाना चाहती हो। बहुत इच्छा है मेहंदी लगाने की, लेकिन हम क्या करें? हम तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकते। क्या मतलब? देखो ना, यशोदा भाभी ने पहले ही हमारे हाथों में मेहंदी लगा दी। अविनाश के नाम। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? अब इसे मिटाने की इच्छा हो रही है? नहीं मिटा पाओ, उम्र बीत जाएगी, मिटा नहीं पाओ। वैसे मालिनी, तुमने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हें थोड़ी खुशी दें। चलो, तुम्हारे किसी पुराने दोस्त से तुम्हारी बात कराते हैं। एक मिनट। हेलो प्रेम जी। हाँ, आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं? विजय आपके साथ में ही है ना? नहीं, हम बात नहीं करना चाहते। उनकी पुरानी प्यारी दोस्त उनसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ, लो मालिनी, बात करो।